पर हमारे शिव जी एक ऐसे हैं ना, जो उनको अगर आप प्यार से एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे तो वो उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। सोमवार बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है शिव जी के लिए। तो उसके पीछे दो बेसिकली बहुत कथाएं हैं। रील्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड कर रहा है, तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं ये रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है और इसका क्या इफेक्ट सबकी लाइफ पे पड़ता है। सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उस प्लैनेट का वक्री करना, मतलब उल्टी चाल चलना। अगर किसी की राशि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल शनि प्ले कर रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो ऐसे में फिर हम क्या एक रेमेडी कर सकते हैं? सिंपल सी रेमेडी है, आप सैटरडे के दिन हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में शिवानी शर्मा जी हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर एंड स्पेल कास्टर हैं। आइए जानते हैं उनसे इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, इट्स लाइक अ प्लेजर फॉर मी। शिवानी जी, आजकल सावन चल रहा है, हर कोई शिव की पूजा कर रहे हैं और चाहते हैं करना, बट सही वे नहीं पता बहुत सारे लोगों को, और तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। जैसे सावन बेसिकली शिव भक्तों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। एंड हर कोई चाहता है कि क्योंकि शिव जी बहुत भोले हैं, ठीक है, तो हर कोई बेसिकली ये चाहता है कि वो उनकी मनोकामना जल्दी से उनके साथ पूरी हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं बेसिकली जो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सावन का जैसे बेसिकली जो फर्स्ट सोमवार होता है, सोमवार बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है शिव जी के लिए। उसके पीछे दो बेसिकली बहुत कथाएं हैं, ठीक है। तो जैसे ये स्टार्ट होता है समुद्र मंथन से बेसिकली। तो समुद्र मंथन में जब शिव जी ने विष पिया था, तो सावन में उसको उनको जल बेसिकली इसलिए हम अर्पित करा जाता है ताकि उनका जो विष का जो ताप है वो कम हो जाए। इसलिए लोग कावड़ भी लेकर जाते हैं, उसमें गंगा जल से उनको स्नान रुद्राभिषेक किया जाता है उनका। दूसरी चीज़ इसमें ये है, जैसे माँ पार्वती ने उसमें उनके लिए फास्ट रखा था एंड उन्होंने 16 सोमवार किए थे, तब उन्होंने शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में अपनाया था। तो ये दो बहुत मान्यता हमारी है जिसके लिए सावन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने जैसे बताया समुद्र मंथन के अंदर जब शिव जी ने विष पिया, तो उनके लिए हम लोग ये सावन का करते हैं। क्या करेक्ट प्रोसीजर क्या है कि हमें कैसे जाके जल चढ़ाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जल चढ़ाते हैं, मैंने जब भी देखा मंदिर जाते हैं, कोई गुड़ भी चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तो कोई आपकी मनोकामना के अकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए पूजा, या रिचुअल ही कोई हमें ऐसा है जो स्पेसिफिक रिचुअल करना चाहिए? शिवलिंग पे हम लोग जल चढ़ाते हैं जब, तो हमारा जो अलग अलग लोगों की मनोकामनाएं होती हैं उसमें, कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए चाहता है, कोई लव मैरिज के लिए चाहता है, किसी की मैरिज में डिले हो रहा है, कोई उस चीज़ के लिए चाहता है। तो इसमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रेमेडीज होती हैं। पर हमारे शिव जी एक ऐसे हैं ना, जो उनको अगर आप प्यार से एक बेलपत्र भी चढ़ा दोगे तो वो उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो ऐसे, मुझे लगता है वो ऐसे भगवान है जिनके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो भोले भंडारी हैं। तो आप छोटी सी भी चीज़ करोगे वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। ये तो है, बट अभी आपने बोला कि अगर किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कुछ रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई करना चाहता है तो रेमेडी के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले चीज़ है, अगर किसी को भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो रही है, जैसे जॉब में कोई उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, डिले हो रहा है, एंड अगर वो किसी करियर में जाना चाहते हैं बट उन्हें ब्लॉकेजेस फेस हो रहे हैं, तो वो एक सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं इस चीज़ में, दैट वो शिवलिंग के सामने खड़े होकर एक मुट्ठी में चावल लेंगे एंड अपनी मनोकामना मन में बोलकर देन आप उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, शिवलिंग के ऊपर। देन उसके बाद आपको 108 बार वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप कभी भी कोई भी पूजा कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग जब भी जाप करते हैं वहाँ पे बैठकर, तो कई बार ये होता है कि हम लोग ना, मतलब कुछ रेमेडीज ऐसी उसमें भी होती हैं कि जो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना, जैसे कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। तो अगर आप पूरी चीज़ें फॉलो नहीं करोगे तो उसमें फल नहीं मिलता है। अब उसका फल मिलने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कभी भी आप जाप कर रहे हो तो आप अपना आसन बिछाते हो, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी जाप को शुरू करने से पहले एटलीस्ट आप गायत्री मंत्र पढ़ो, अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब आप अपना जाप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद भी आपको गायत्री मंत्र से ही खत्म करना है। और जब भी आप जाप स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है एंड आपको पहले अपने क्राउन चक्रा पे आप थोड़ा सा यहाँ डाल लीजिए, दोनों आंखों पे, एंड देन उसके बाद अपने थ्रोट पे, देन अपने शोल्डर्स पे, एंड देन अपनी नाभि पे,
देन अपने थाइस पे, नीस पे, एंड देन अपने तलवों पे। उसके बाद आप जाप करना शुरू करिए। देन उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है यहाँ पे, जब आपने जाप कर लिया, उसके बाद आपने गायत्री मंत्र भी बोल लिया, थोड़ा सा जल हाथ में लेना है एंड उसे अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो इंद्रदेव आपकी पूरा पूजा का जो क्रेडिट होता है वो ले जाते हैं, इसलिए लोगों को फिर फल नहीं मिलता है उस चीज़ में। जैसे अभी आपने पूरा प्रोसीजर बताया, तो अगर जब पंडित जी कराते हैं तो उसमें बोलते हैं संकल्प लेना, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो भगवान, आप उनके पास जा रहे हो, उन्हें वैसे तो पता है, बट एक चीज़ है ना कि जब तक आप बोलोगे नहीं तो बोलना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और संकल्प का मतलब है आपकी इंटेंशन, ठीक है, आप कितने फेथ के साथ, आप कितने बिलीफ के साथ, या आप कितने मतलब उस चीज़ के लिए आप कितना फेथफुली इंटेंशन रख रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो संकल्प की बात हुई, तो उसका भी कोई वे है कैसे हमें संकल्प लेना है, अगर जिनको नहीं पता है? जैसे वायु, जल, हवा एंड अग्नि, हम इनको साक्षी मान के, ठीक है, तो अगर आप संकल्प लेना चाह रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा बस अगर हाथों में अगर आप जल ले लें और अपने मन में ये ठान लें कि मुझे ये चीज़ करनी है। संकल्प लेने का मतलब ही यही होता है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए बीच में, आप उस चीज़ को नहीं रोकोगे। अगर आप लाइक फास्ट कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए लेकिन आप वो फास्ट नहीं तोड़ोगे। एंड जैसे सावन का टाइम पे हर कोई फास्ट वगैरह करता है, तो फास्टिंग के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। सो उसमें लाइक हमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। अगर आप पहली बार सावन के फास्ट रख रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें लाइक आप नॉनवेज अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए, सॉल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। एंड शाम के टाइम पे सूर्यास्त के बाद आपको बेसिकली फलाहार ही करना है। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कुछ सॉल्ट खाते हैं, कुछ मीठा खाते हैं, तो एग्जैक्टली क्या बिल्कुल सॉल्ट नहीं खाना है? नहीं, बिल्कुल सॉल्ट नहीं खाना है। एंड ऐसी कई भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई लोग होते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक में भी कैफीन होता है, उसमें भी सॉल्ट होता है। आप कभी भी पढ़ोगे तो उसमें सोडियम बेसिकली होता है, तो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप सिंपल फलाहार ही करो। तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में या गूगल पे या रील्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि रेट्रोग्रेड का क्या मतलब होता है और इसका क्या इफेक्ट सबकी लाइफ पे पड़ता है? सैटर्न रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उस प्लैनेट का वक्री करना, मतलब उल्टी चाल चलना, ठीक है। अगर किसी की राशि में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल शनि प्ले कर रहे हैं तो उनको और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे अभी के टाइम पे सेजिटेरियस हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, टॉरस हो गया, कुंभ राशि वाले हो गए, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे बाकी राशियों में 50% अगर पड़ रहा हो, लेकिन इनके में 100% पड़ेगा। इफेक्ट इन द सेंस कैसे इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट्स जैसे आपके कोई भी अगर आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं उसमें बहुत डिले आपको फेस होगा, एंड आपको थोड़ा सा जहाँ से अगर आपका पैसा आना है तो मतलब काम टलने लग जाएंगे आपके, क्योंकि शनि क्या करता है, शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसलिए रीज़न है कि उसमें सबसे ज़्यादा डिले होता है। तो आपके काम डिले होने लग जाएंगे, आपके फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, थोड़ा सा आपको हेल्थ कंसर्न स्टार्ट हो जाएंगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे, स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं आपको, कि लाइक यू फील लाइक दैट कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, इट्स लाइक दैट। तो ऐसे में फिर हम क्या एक रेमेडी कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है, एक सिंपल सी रेमेडी है, आप सैटरडे के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर एक दिया भी जला दो उसमें तिल डाल के, तो ये भी बहुत पावरफुल है। एंड दूसरी सबसे चीज़ है जो एक पर्सनल है, जैसे अगर आपकी लाइफ में अगर आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं तो आपको एक सिंपल सी रेमेडी करनी है, ये करनी है आपको वेडनेसडे के दिन। वेडनेसडे को आपको एक ताला खरीदना है, ठीक है, एंड उससे मतलब खोलना नहीं है, खुद नहीं खोलना है बिल्कुल भी उसे। अच्छा। ना शॉप वाले को खोलने देना है, आपको जस्ट उसे होल्ड करना है एंड अपने हर्ट चक्र के पास रखकर उसे, देन आपकी जो भी विश है कि मेरा ये काम अटक रहा है और ये मेरा ओपन हो जाए, या मेरा पाथ इसकी वजह से ओपन हो जाए, आप वेडनेसडे को जाके शाम को सूर्यास्त के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे आप रख दो, और आपको अपने मन में ये चीज़ बोलनी है दैट मेरा जो भी काम रुक रहा है, अपने मन में बोलकर कि जो भी इस ताले को खोलेगा तो वो मेरा रास्ता खोल देगा। और ये रेमेडी करने के बाद आपको किसी को भी नहीं बताना है, जो चाहे कोई आपके कितना ही क्लोज क्यों ना हो। अगर आप बताते हैं तो ये एविल आई, बेसिकली एविल आई लग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपके लिए कैसी इंटेंशंस रख रहा है। कि जैसे आपने ये ताले वाली कोई और ऐसी थोड़ी इजी और रेमेडी कोई व्यूअर्स करना चाहें?
रिलेटेड टू लाइक हेल्थ इश्यूज लाइक, हाँ, हेल्थ इश्यूज का ही हम ले लेते हैं। देखो हेल्थ इश्यूज के लिए बेसिकली बहुत सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। एंड जब किसी का हम बर्थ चार्ट देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि दिस विल बी गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब जैसे अगर जेम स्टोन्स बेसिकली हम लोग बोलते हैं उनको कि आप ये जेम स्टोन पहनिए, बट कई जेम स्टोन्स ऐसे होते हैं कि अगर आप वो पहन भी लो, किसी ने आपको बता दिया कि आप ये जेम स्टोन पहन लीजिए, बट वो इफेक्टिव नहीं होते उतना आपको। ये बहुत बार देखा गया है ऐसा। एग्जैक्टली, तो लोगों को लगता है कि यार रत्नों में पावर नहीं है। मतलब अगर आपकी, मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर खुद इतनी पावर है, अगर आप इंटरनली इतने स्ट्रांग हो, तो मुझे लगता है कि आपको रत्नों की ज़रूरत नहीं है। आप स्पिरिचुअली अगर ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, सो ब्लॉकेजेस भी आएंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट अगर आप ये सोचो कि रत्नों की वजह से मेरी चीज़ और आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी तरफ से अपना कर्मा जनरेट करना है, आप रिजल्ट उनके ऊपर छोड़ दीजिए। एक और जैसे मिथ है, आपने सैटरडे के लिए बोला कि सैटरडे का मैं जाके दीपक लगाना है पीपल के नीचे। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है कि उसी दिन ऑयल खरीदना है या एक दिन पहले खरीदना है, कैसे करना है? देखो कभी भी ना उसी सेम डे हमें नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, ठीक है। शनिवार के दिन कभी भी लोहे की चीज़ें या तेल ये सब नहीं खरीदा जाता है। अगर आप ये रेमेडी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको एक दिन पहले, मतलब शुक्रवार को, एंड कभी भी अगर हम तेल खरीद रहे हैं तो हमें शाम के बाद नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, ये आपको आप फ्राइडे को आप दिन में आप जाके ले सकते हैं, आप तिल ये सब कुछ चीज़ें ले सकते हैं। एंड और भी चीज़ें हैं जैसे उड़द की दाल आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि शनि बेसिकली ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो ये भी एक रीज़न है कि जो लोग शनि के द्वारा ज़्यादा रूल होते हैं उनके लाइफ में डिले उन्हें बहुत देखना पड़ता है, उनके लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत होंगे एज कम्पेयर टू द अदर जोडियक साइंस। एंड दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे ये आती है दैट फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आपको बहुत होंगे, क्योंकि शनि क्या करता है, वो आपका टेस्ट लेता है, आपके पेशेंस को वो चेक करते हैं। बार बार आपके टेस्ट होंगे, आपके लाइफ में हर्डल्स आएंगे, आपको जैसे लगेगा कि यहाँ से शायद मैं निकल जाऊँ, पर आपको फिर से कोई ना कोई ब्लॉकेज आपको फेस करना पड़ेगा। ये तो हमारी एस्ट्रो की बात हुई, आप टैरो रीडर भी हैं। यस। तो टैरो के बारे में बताएं, टैरो हमारी लाइफ में कितना सपोर्ट कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि टैरेट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर बताता है। नो डाउट कि हम टैरेट से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज हम लोग चेक कर सकते हैं, बट ये एक डिविनेशन टूल है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है बेसिकली जो कि फ्यूचर बताता है, क्योंकि एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं, वो स्टेबल नहीं रहती हैं। अगर आप कभी भी ये सोच रहे हो दैट आज ये चीज़ हो रही है, तो 5 मिनट बाद आपको भी नहीं पता होगा शायद कि आप क्या सोचने लग जाओ। सो हमारा माइंड वैसा स्टेबल नहीं रहता है। सो टैरेट बेसिकली आपको गाइड करने में हेल्प करता है, आपको एक रास्ता, एक राइट पाथ कि आप यहाँ गलत जा रहे हो, आप यहाँ सही हो, आपको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, उसके हिसाब से टैरेट हमें गाइड करता है। मतलब यहाँ पे हमें टैरो को सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और कितने टाइम तक की हम गाइडेंस ले सकते हैं? जो एनर्जीज बेसिकली चेंज होती है वो हर 21 डेज में चेंज होती है। जैसे इसका रीज़न, जैसे न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो वो बहुत हायर वाइब्रेशन वाले दिन होते हैं, तो उसी दिन हमारी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे जैसे होता है ना कि जैसे वीनस कैप्रिकॉन में आ गया कि प्लानिटरी मूवमेंट्स जो होते हैं उसके हिसाब से हमारी एनर्जीज चेंज होती है। आजकल देखा गया है कि जैसे अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो एक टोक लग जाना, या बोल सकते हैं नज़र लग जाती है, या वो काम रुक जाता है किसी भी रीज़न से, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे, और ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ में? लोगों को टोक इसलिए लगती है क्योंकि उनका काम कोई होता भी नहीं है, वो जाके सबसे पहले सबको बता देते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, देखो हर कोई जो इंसान आपके साथ रह रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए एक अच्छी ही फीलिंग कैरी कर रहा हो, क्योंकि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि कई लोग आपसे जेलस भी होते हैं, ठीक है, और आपके कहीं ना कहीं अपने ही होते हैं जो आपकी ग्रोथ देखकर एक इनसिक्योरिटी उनके मन में आती है और एक जेलेसी उनके मन में आती है। तो एविल आई लगना एक आज के टाइम में ये चीज़ें होती हैं। एंड कई लोग बेसिकली आपने सुना होगा कि लाइक बहुत लोग कि एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ बोल रहे हैं किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, या आपके ऊपर एविल आई है, या ब्लॉकेजेस हैं, ये फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी इसलिए रुक रही है। सो एविल आई होती है, नज़र होती है, एंड इस चीज़ के लिए भी एक रेमेडी है। लाइक जो लोग, अगर उनको किसी ने बताया है कि अगर उनके ऊपर एविल आई है या उनका कोई भी
उनकी आपस में रिलेशन, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बहुत झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब भी एविल आई लगती है किसी को, तो आप जिस भी इंसान के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं उसके साथ आपके ना झगड़े स्टार्ट होने लग जाएंगे, मतलब बेमतलब के झगड़े, कि कोई टॉपिक भी नहीं हो लेकिन झगड़े हो रहे हैं आपके। एंड आपका कोई काम है वो रुक जाएगा आपका, कि अगर आपने किसी को बताया है कि जैसे मैं ये प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ, आपकी सारी डील हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बट आपने जैसे किसी को बता दिया, एंड उनके मन में एक है कि वो एक जेलसी है उनके मन में कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। क्योंकि कोई भी आपने कितना स्ट्रगल किया है वो नहीं देखेगा, हर कोई ये देखेगा कि आप ग्रो कर रहे हो और आपके पास पैसा आ रहा है। सो आज के टाइम में लोगों के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन भी एक पैसा ही है, एंड आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो उसमें लोगों की जेलसी भी आती है। तो आप इसमें एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं, दैट आपको ट्यूसडे या सैटरडे के दिन आप 7 लौंग एंड 11 आप कपूर लें, एंड उसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज बेसिकली 11 टाइम्स आपको रोटेट करना है। देन उसके बाद आप उसे बर्न कर दें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके ऊपर लिटरली कोई एविल आई होगी तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, एंड उसका कोई वर्स इफेक्ट। ये जो आपने बताया बर्न कर दें, तो क्या घर के अंदर बर्न करें, किचन में बर्न कर दें, या घर के बाहर? आप बर्न कहीं भी कर सकते हैं, अच्छा। बट जो उसके एशेस होंगे उसे आपको ना तो डस्टबिन में फेंकना है, आपको उसे यूनिवर्स में ब्लो कर देना है बेसिकली। तो अभी आपने जो ये नज़र वाला बताया, ये कितनी बार हम कर सकते हैं? हर बार कर सकते हैं? हफ्ते में करना चाहिए? एटलीस्ट अगर आप ये रेमेडी ट्राई कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 21 टाइम्स करना है, चाहे आप ट्यूसडे को करें चाहे आप सैटरडे को करें। 21 रेगुलर लाइक। और कोई, ये तो बहुत ही लंबा पीरियड हो गया, कोई शॉर्ट जो कोई इजीली कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं 7 डेज के लिए, ठीक है, आप पूरे वीक में कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी स्टार्ट भी कभी भी कर सकते हैं। और अभी आपने और ऐसी कुछ और रेमेडीज जो लाइक नजर ही नहीं लगे? आप टर्मिनल कैरी कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा कोई काम है जिसमें आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन जाते हैं, तो आप टर्मिनल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। टर्मिनल में बेसिकली ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो नेगेटिविटी को कैप्चर करता है। अगर कोई आपके साथ है और वो बहुत जेलस है तो वो आपकी एनर्जीज को आपके ऑरा में आने ही नहीं देगा। अच्छा। सो वो एक प्रोटेक्शन के लिए आप टर्मिनल, अगर आप क्रिस्टल वेयर नहीं करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि मुझे कुछ पहनना पसंद नहीं है, तो आप अपने हैंड बैग में भी एक टर्मिनल का क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये भी है, जैसे अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे लोगों का काम ना रुके, आप एक सिंपल रेमेडी कर सकते हैं। आप एक बे लीफ लें, आप अपने फ़ोन के पीछे कोई भी एक यूनिवर्सल नंबर लिख कर, कि लाइक अगर आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपका काम है कि आपको बहुत बाहर जाना है, तो उस चीज़ में आप वो एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख कर अपने फ़ोन के कवर के पीछे आप वो बे लीफ रख सकते हैं। बे लीफ मीन्स तेज पत्ता। ये इजीली बहुत अवेलेबल होता है सबके घर में। वो अमाउंट लिखना है? हाँ, सिर्फ आपको। बट ये भी नहीं है कि कोई अगर ये सोचे कि मैं 1 करोड़ रुपए लिख दूँ तो वो रातों रात अंबानी बन जाए, ऐसा भी नहीं होगा। एक ना बहुत ही देखने के लिए मिला है कि जैसे कोई बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करते हुए लास्ट में आके वो काम बिगड़ जाता है। इसको बोलते हैं 99 का फेर। लास्ट तक आते आते सब ठीक चल रहा है और लास्ट मोमेंट पे वो काम बिगड़ गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। वो इसलिए होता है, मैंने आपको वही चीज़ बताई, दैट कि वो लोग कहीं ना कहीं शेयर कर देते हैं। सबसे शेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शेयर नहीं करना है। जब तक आपका वो काम नहीं हो जाता है आपको किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि वो टोक लग जाती है आपके उस काम में और वो काम फिर होगा ही नहीं। चाहे आप अपनी तरफ से 100 के आप 200% एफर्ट भी कर लें उस चीज़ में, पर उस चीज़ पे अगर आपकी टोक लग गई तो वो चीज़ नहीं होगी। दशहरा आने वाला है, तो ऐसी कोई रेमेडी, क्योंकि दशहरा बहुत बड़ा दिन है, उसको बोलते हैं लाइक अच्छाई की जीत है बुराई पर, तो ऐसी कोई रेमेडी भी है इनके ऊपर जब हम कर सकते हैं? क्योंकि एक नए हिंदू कैलेंडर में मानते हैं कि नया साल भी शुरू होता है। जैसे कि माना जाता है कि रावण सबसे बड़े शिव भक्त थे, एंड तब भी उन्होंने मतलब इतनी भक्ति करने के बाद उन्होंने सब कुछ करा, लेकिन तब भी उनका अंत हुआ एंड में। तो जो दशहरा हम मनाते हैं बेसिकली वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि वो बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो हमारे कर्मास हमारी लाइफ में बहुत डिपेंड करते हैं। अब इसमें ये भी चीज़ होती है, चाहे दिवाली का टाइम हो गया, चाहे दशहरा का टाइम हो गया, चाहे रक्षाबंधन हो गया, तो इस लोगों में ना कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे अघोरीज के पास जा रहे हैं, नागा बाबाज, एंड देयर आर सो मेनी पीपल, एंड वो उन्हें बोलते हैं कि आप ये चीज़ कर लो एंड आप चौराहे पे जाके रख दो। तो इस दिन अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हैं
तो आपको कोशिश करनी है कि चौराहे पे अगर कोई चीज़ रखी है ना तो आपको टच करनी है, क्योंकि आजकल के कई यंगस्टर्स ऐसे होते हैं वो हंसी मजाक में इन चीज़ों को ले लेते हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना तो आपको उन्हें टच करना है। अगर आप वो चीज़ें करते हो तो आपको अपनी लाइफ में एक चीज़ फील होगी दैट बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक वो नेगेटिव ऑरा कैप्चर करने लग जाते हैं। और अगर अननोइंगली हम चले गए, चौराहे पे होता है तो आप नहीं देख रहे हो और आपका ऐसा कुछ हो जाए, तब हम कोई प्रिकॉशन या कुछ उसके बाद रेमेडी कर सकते हैं? सी हमारे हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले के ज़माने में ये बोलते थे जैसे दिन के टाइम पे लेडीज़ हो गई, उन्हें परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, उन्हें खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो इन चीज़ों से ना अट्रैक्ट होती हैं। जैसे आपने आजकल के टाइम में सुना होगा पिशाच, जिन, कोई बोलता है कि जिन हो गए, ये हो गए। तो ये चीज़ें ना फेमिनिन एनर्जी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। सो परफ्यूम दैट मीन्स फ्रेगनेंस, और वो हमारा वीनस का पार्ट होता है, दैट मीन्स लग्जरीज होती हैं। तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट हो गई तो आपकी चीज़ों लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी, आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो उन दिनों में हमें ये सब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी सबसे पहली चीज़ है, कभी भी किसी को सॉल्ट हमें देना नहीं है। अगर आपका कोई पड़ोसी है या कुछ भी है, आपको कभी किसी को सॉल्ट दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक शेयर किए गए हैं। आपको अगर शिवानी मैम से कुछ भी बात करनी है तो आप इन पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।